है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं काव्य खंड का चैप्टर 2 जिसका नाम है पद लिखा है और काफ़ी बेहतरीन काव्य खंड का इस चैप्टर है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके करवक भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू कर लेते हैं और आप इसको कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आप हिंदी का भी प्रिपरेशन अच्छी हो इसके लिए हम टेस्ट सीरीज लाए हैं और टेस्ट सीरीज से हम 95 to 90 स्कोर करने का लक्ष्य रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी या 1778 ईस्वी? तो सूरदास का जन्म जो है वो हुआ था 1478 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सूरदास का निधन कब हुआ था? 1586 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1584 ईस्वी, 1583 ईस्वी? तो सूरदास का निधन जो है वो अनुमानतः मतलब 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सूर किस मुगल शासक के समकालीन थे? यानी सूरदास जो थे वो किस मुगल काल के समकालीन वो थे? शाहजहाँ के, औरंगजेब के, बाबर के और अकबर के? तो सूरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अम्बुज करधारी में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उन्योक्ति है, उत्प्रेक्षा है या उपमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, उपमा। नोट करते चलिएगा साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कवल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है या अनुप्रास है या अमन है? तो कमल कुसुम फूले में अलंकार जो है वो अनुप्रास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। ये व्याकरण में जो व्याकरण आएगा तो हम बताएंगे अलंकार और उपमा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? माफ करिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, होगा कृष्ण कहाँ बैठ के भोजन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा की गोद में, नंद की गोद में या चौकी पर या पलंग पर? तो कृष्ण जो है वो नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया है? खिल गया है, संकुचित हो गया है और सूख गया है या हरा हो गया है? तो सुबह होने पर कुमुद ये हो संकुचित हो गया है यानी सिकुड़ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कृष्ण के भोजन के बाद सुलाते हैं या आचमन करवाते हैं या बाहर घुमाते हैं या कहानी सुनाते हैं? तो कृष्ण के भोजन के बाद उसे आचमन करवाते हैं यानी उनका कुल्ला किया कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सूर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के? तो सूर जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आरंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे? गौ घाट में, इलाहाबाद में या कानपुर में या आगरा में? तो आरंभिक काल में जो सूर थे वो गौ घाट में रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। तो आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ ही और इसको बारी बार आप रिवीजन भी करते चलिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हिंदी में 95 to 90 स्कोर करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन करके आप रिवीजन भी बार बार करते चलिए करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सूर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, काशी के पास सीही में, आगरा के पास सीही में या मथुरा के पास सीही में या दिल्ली के पास सीही में? तो काशी के पास तो सीही में इनका जन्म हुआ भी नहीं था, इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पास सीही में। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सूर के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? यानी सूर के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना हुई है यानी किस रस की व्याख्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, भक्ति रस या वीर रस या वात्सल रस? तो इसमें मतलब 2 पद है, मतलब सूर के प्रथम पद में हुआ था वात्सल रस का। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। भ्रमर गीत का वर्णन किसने किया है? सूरदास ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने या जायसी ने? तो भ्रमर गीत का वर्णन जो है वो सूरदास ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
सूरदास संस्कृत के किस महाग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो सूरदास जो थे वो किस संस्कृत के महान ग्रंथ से वो प्रभावित थे? तो सूरदास जो थे वो भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि कृष्ण के भक्त भी थे और भगवत गीता से ये बहुत प्रभावित भी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, सूरसार वाली या सूर पचीसी या सूरसागर? तो सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो सूरसागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए को क्वेश्चन में सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? तो सूरसागर तो सूरदास की ही रचना है, साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है और सूरसावली भी सूरदास की ही रचना है। तो विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सूरदास की कीर्तन मंडली का नाम क्या था? अष्टछाप, खो, नवधा, अष्टयाम या रसिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टछाप। माफ करिए यहाँ पर टाइपिंग एरर है, अष्टदाप हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टछाप। तो आप लोग सुधार दीजिएगा अष्टछाप, यहाँ पर टाइपराइटर ने मिस्टेक किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टछाप को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? यानी सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस के, करुण रस के या हास्य रस के या वात्सल्य रस के? तो सूरदास जो थे वो वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? हरिवंश संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? तो सूरदास के संप्रदाय का नाम जो था वो पुष्टि संप्रदाय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद या हरसिंहदास या बल्लभाचार्य? तो सूरदास के जो गुरु थे वो बल्लभाचार्य थे और इनसे ही दीक्षा अनुमानता हो, मतलब इस दीक्षा गुरु भी बल्लभाचार्य थे सूरदास के। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सूरदास ने किस भाषा में रचना की है? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सूरदास कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त मतलब जो भी होते हैं वो वृंदावन के होते हैं और वृंदावन के जो लोग होते हैं वो ब्रज भाषा में बात करते हैं। तो सूरदास जो थे वो मतलब ब्रज भाषा में रचना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हुए हैं? सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हुए हैं? सगुण राम भक्ति या सगुण कृष्ण भक्ति या निर्गुण ज्ञान श्रेय या निर्गुण प्रेम श्रेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण कृष्ण भक्ति। और सगुण और निर्गुण आप समझते हैं तो बताइए कमेंट में, नहीं समझते हैं तो हम बता देते हैं। सगुण जो है वो भगवान को आकार की पूजा की जाती है। लोग धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, टिक्का चंदन भी करते हैं और उसे वस्त्र भी पहनते हैं। तो इसको सगुण भक्ति धारा बोलते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा में भगवान को सिर्फ निराकार रूप का पूजा किया जाता है। मन ही मन मतलब भगवान का नाम लिया जाता है और उनका कोई रूप नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति। तो इसका खो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सूर्य के आराध्य देव कौन थे? तो सूर्य जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि सुबह होने पर जो है वो कुमुद सिकुड़ जाता है और कमल खिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। कमल खिल जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा को। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुमुद सिकुड़ जाते हैं और उस कमल जो है खिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर, जो कि इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए सरप्राइज पार्ट भी है। तो सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे? अनुमानतः 1909-10 में, अनुमानतः 1511-12 ईस्वी में, अनुमानतः 1513-14 ईस्वी में, अनुमानतः 1414-15 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1509-10 ईस्वी में उन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षित हुए थे, यानी दीक्षा लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। तो आपके लिए चलिए सरप्राइज पार्ट क्या है।
तो सरप्राइज पार्ट में आपके लिए क्वेश्चन ही रहता है, जो कि 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये भी VVI क्वेश्चन होता है, जो कि सरप्राइज पार्ट के रूप में हम आपको देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य के पद किस पुस्तक से उद्गृत हैं? तो सूर्य के जो पद हैं वो किस पुस्तक से लिया गया है? सूर सागर से, सूर पचीसी से, या सुरसावली से, या साहित्य लहरी से? तो सूर्य के जो पद हैं वो सूर सागर से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को। और सबसे महत्वपूर्ण सूरदास की रचना भी सूर सागर ही है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सूर्य के प्रथम पद में किसे जगाया गया है? नंद को, बालराम को, या गोपी को, या कृष्ण को? तो सूर्य के प्रथम पद में होता है जागिए ब्रज किशोर, यानी कृष्ण को जगाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गाय किस ओर दौड़ती है? नदी की ओर, घर की ओर, खेत की ओर, या बछड़े की ओर? तो गाय जो है सुबह होने पर वो बछड़े की ओर दौड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य क्या मांगते हैं? जूठन, मुक्ति, धन, मिठाई? तो सूर्य जो है वो जूठन मांगते हैं। जब नंद जी कृष्ण भगवान को अचमन करवाते हैं तो वही जूठन मतलब ये मांगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। सूरदास जूठन मांगते हैं। चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। प्रथम पद में कवि ने बालकृष्ण को किस समय की सूचना दी है? यानी प्रथम पद में सूरदास ने किस समय का सूचना दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाम होने पर, रात होने पर, दोपहर होने पर, या सुबह होने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह होने की सूचना दी है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप अपने दोस्तों को ही बताइएगा कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो रहा है, और हिंदी का भी प्रिपरेशन में आप लोग अब लग जाइएगा। ज़्यादा समय अब नहीं बच रहा है और एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक आते जा रहा है, तो आप अपने दोस्त को भी बताइएगा। और आप पहली बार जो आए हैं चैनल पर, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। धन्यवाद।